तो हम वॉइस पढ़ रहे थे और हमने अपनी पिछले वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के 7 रूल्स देखे थे। तो अब हम रूल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में कोई सा भी मोडाल्स आता है तो उस मोडाल के बाद हम बी लगा देते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है मोडाल, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं, ऑब्जेक्ट, मोडाल्स, और फिर उसके बाद हम बी लगाते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही कैन लिफ्ट दिस स्टोन। तो यहाँ पर ये कैन मोडाल आ गया, तो हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम आगे लेकर आएंगे, दिस स्टोन, फिर मोडाल लगाएंगे कैन, इसके बाद बी लगा दिया, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लिफ्टेड। यहाँ पर हमने लिफ्टेड लिख दिया, उसके बाद लिखते हैं बाय और सब्जेक्ट लगा देते हैं। यहाँ पर ही है, ही पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाता है, जैसा हमने आगे रूल्स में पढ़ा है। तो इस तरीके से जब भी कोई मोडाल्स आ जाता है तो उसके बाद बी लगा देते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। शी मस्ट टीच गर्ल्स इन द क्लास। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर मोडाल्स, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम यही होता है कि हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन सबको पहचाने। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लेकर आते हैं, गर्ल्स, फिर मोडाल्स आ जाता है मस्ट। हमेशा मोडाल के बाद बी आता है पैसिव वॉइस में, तो मस्ट बी। टीच को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, फिर बाय आता है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर शी है तो पैसिव वॉइस में शी हर में चेंज हो जाता है, फिर बाकी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। देखिए ये जो है वर्ड, इसका जो प्रोनाउंसिएशन पहले जो होता था उसको लोग बोलते थे मॉडल, पर अब जो प्रोनाउंसिएशन इसका होता है उसको हम मोडाल कहते हैं। आगे देखिए रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट अज्ञात होता है, अज्ञात यानी अननोन, यानी जिसको हम नहीं जानते हो, तो जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर उसको नहीं लिखते। अननोन जैसे समवन, somebody, anyone, anybody, people, they, etc. तो हम इनको ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखते। जैसे एग्जाम्पल देखिए, someone has stolen my pen in the class. किसी ने मेरा पेन क्लास में चुरा लिया। अब यहाँ पर आया है someone, किसी एक ने। अब हमें तो नहीं पता ना कौन है, अननोन है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, माई पेन। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर हैज। हमने पिछले रूल्स में अभी हम पढ़कर आए हैं, अगर हैज होता है तो हैज बीन हो जाता है, हैज बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्टोलन इन द क्लास। यहाँ पर हमने बाय लगाकर सब्जेक्ट नहीं लिखा मेन वर्ब के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट अननोन है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पर आ रहा है एक और एग्जाम्पल, पीपल ईट राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब है लोग पूरी दुनिया में चावल खाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड, लगभग हर जगह वर्ल्ड में, है ना। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहले काम है सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। हम ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमने पिछली वीडियो में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब मॉडिफाई करना सीखा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, राइस। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो इज, एम, आर
में चेंज हो जाता है। राइस, राइस यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज, राइस को सिंगुलर माना जाता है तो इज आ जाएगा। यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर आ जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर पीपल अननोन है, अज्ञात है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक नोट है यहाँ पर, अगर कोई से भी सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन, पीपल, मेनी पीपल होता है तो उसे पैसिव वॉइस में लिखना जरूरी होता है। पहले वाले रूल में हमने समवन पढ़ा है, समवन या फिर पीपल आता है तो उसे नहीं लिखते, लेकिन जब समवन, पीपल, मेनी पीपल आता है तो उसको बाय लगा के सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश इन द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग वर्ड में इंग्लिश बोलते हैं। तो सबसे पहला काम सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं, इंग्लिश। अच्छा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो इज़-एम-आर में चेंज हो जाता है, तो इंग्लिश, यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इज आ जाएगा। और मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो आ जाएगा स्पोकन, आ जाएगा बाय, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे मैंने, पीपल, और बाकी ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर सेकेंड एग्जाम्पल होता है, सम पीपल वर कटिंग वुड्स इन द फॉरेस्ट। कुछ लोग जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तो हमारा सबसे पहला काम सब्जेक्ट मॉडिफाई कर लिया, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हम इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे आगे, वुड्स। अब यहाँ पर है वुड्स, तो यहाँ पे प्लूरल ये तो वर लग जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में वॉज, वर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त वॉज, वर प्लस बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो वुड्स वर बीइंग कट बाय लगा के हम सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ सम वन होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर है सम पीपल तो हमने लिखा सम पीपल, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, सम पीपल इन द फॉरेस्ट। अब रूल नंबर 10, तो यहाँ पर रूल नंबर 10 है, अपने कार्य से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होने पर उसे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं लिखेंगे। इसका मतलब समझिए, अगर कोई सब्जेक्ट है वो अपने काम से जुड़ा हुआ होता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, गोल्ड स्मिथ इज मेकिंग ऑर्नामेंट्स इज इन द शॉप। तो जो सुनार है वह आभूषण बना रहा है दुकान में। तो यहाँ पर जो ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण बनाने के काम होता है वो गोल्ड स्मिथ ही करता है, सुनार ही करता है, तो वो अपने काम की वजह से ही उसे जाना जाता है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने काम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम इसको बाय लगाकर सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा काम होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लिया है ऑर्नामेंट्स। तो अब यहाँ पर इज़-एम-आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखी है, तो ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण। तो यहाँ पर ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर। बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, और आ जाएगा इन द शॉप, ऐसा का ऐसा बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑर्नामेंट्स बनाने का काम गोल्ड स्मिथ का ही होता है। अब यहाँ पर हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर इसका सेकंड एग्जाम्पल है, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। टीचर है वो इंग्लिश पढ़ा रहा है क्लास में। तो यहाँ पर टीचिंग का काम टीचर का ही होता है, तो वह अपने टीचिंग की वजह से जाना जाता है, यानी वह अपने काम से जुड़ा हुआ है। तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमारा सबसे पहला काम जो हम करते आ रहे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। ये कैसे करते हैं वो हम अपनी पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे इंग्लिश।
अब यहाँ पर इज एम आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दे रखी है, तो इसमें क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट लेकर आ गए, यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। फिर यहाँ पर बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म टोट इन द क्लास। यहाँ पर हमने बाय लगाकर टीचर नहीं लिखा है क्योंकि टीचिंग का काम हमेशा टीचर ही करता है। तो इसका मतलब अभी हम पिछले 2-3 रूल्स में ये देख कर आए हैं, हम ऐसा सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे जो अननोन हो और ऐसा भी सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे जिसको उसके काम के वजह से जाना जाता हो। फिर हम यहाँ पर रूल नंबर 11 देखेंगे। वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट होने पर वाक्य में पैसिव वॉइस निम्न प्रकार बनता है। मतलब हमें ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे जिनमें 2-2 ऑब्जेक्ट होंगे, तो हम उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे ये हम देखेंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। शी वॉज टीचिंग अस इंग्लिश इन द क्लास। वह हमें क्लास में इंग्लिश पढ़ा रही थी। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये रहा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा सेकेंड ऑब्जेक्ट, ये रहा। तो हम पहले ऑब्जेक्ट फर्स्ट से बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना। अस को हम आगे लेकर आए, वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर वॉज वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखा है, तो यहाँ पर वॉज वर्ब मेन वर्ब बीइंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा वी के साथ वर लगेगा, बीइंग टॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को इसी तरह लिख देंगे, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, तो वो हर में चेंज हो जाएगा और इन द क्लास एस इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो ऑब्जेक्ट सेकंड है उसमें कोई चेंज नहीं करा है, उसको इसी तरीके से हमें लिखना है। अच्छा, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट से तो बना के देख लिया, अब हम ऑब्जेक्ट सेकंड से भी इसको पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट सेकंड यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश। अब यहाँ पर वही वॉज आ जाएगा, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टोट। अब यहाँ पर ये जो होगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इसको हम टू लगाकर डिनोट करते हैं, तो टू अस। फिर सब बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, हर में चेंज हो जाएगा और इन द क्लास इसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर एक नोट है, नोट इस तरीके से है, प्रीपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया जाता, दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब है जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और उसके साथ प्रीपोजिशन लग रहा होगा तो हम सब्जेक्ट की जगह पर नहीं लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दे वर कुकिंग फूड फॉर अस। वह खाना बना रहे थे हमारे लिए, वे हमारे लिए खाना बना रहे थे। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह वाला ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन दी हुई है, तो हम इस वाले ऑब्जेक्ट को आगे नहीं ले जा सकते हैं। ये नोट है। तो हम इसी वाले ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या करेंगे, फूड वॉज वर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखी है, तो यहाँ पर बीइंग लग के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो फूड वॉज बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और ये फॉर अस इसी तरीके से आ जाएगा। दे बाय लगाकर हमने देम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो सब्जेक्ट कौन था, अननोन है ये हमारे लिए। फिर हम आगे रूल नंबर 12 पर चलते हैं। रूल नंबर 12 है, अगर कोई से भी सेंटेंस में गोइंग टू दे रखा हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम गोइंग टू के बाद बी लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे रवि इज गोइंग टू कुक फूड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सब दे रखा है, तो हम उसी तरीके से उसी मेथड से हम बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, फूड इज एम आर दे रखा है, तो फूड सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा, फूड इज। गोइंग टू को इसी तरह लिखेंगे और गोइंग टू के बाद बी लगाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हो, तो गोइंग टू बी कुक्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, बाय रवि। तो ये रूल है। ये छोटे छोटे रूल्स जो हैं ये कंपटीशंस एग्जाम्स में आते हैं। जैसे आप एसएससी बैंक लेवल पर चले जाइए तो ये जो छोटे छोटे रूल्स होते हैं इन्हीं को ध्यान में रखकर हमें वहां पर सॉल्व करना होता है। इतने जो छोटे छोटे रूल्स है ये क्लास 8-9 तक नहीं आते, लेकिन क्लास 10, 12 और कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, शी इज गोइंग टू हेल्प हिम टूडे। यहाँ पर हमें गोइंग टू आ गया है ये देखना है, तो हम गोइंग टू के बाद बी लगाएंगे। हमारा सबसे पहला काम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है। तो ये ऑब्जेक्ट है, हिम है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो ही में चेंज हो जाएगा। तो ही मेन वर्ब, इज एम आर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा गोइंग टू है तो यहाँ पर हम इज लगाएंगे, बीइंग नहीं लगाना है। गोइंग टू के बाद हम बी लगाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा हेल्प्ड बाय हर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई है, हेल्प्ड बाय हर टूडे। इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर रूल नंबर 13 है, अगर मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होती है तो उसे पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब के बाद ही लिखना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, रानी वॉज लाफिंग एट मी मोहन इन द क्लास। तो जो रानी थी वो मोहन की ओर हंस रही थी क्लास में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। ये 8 यहाँ पर प्रीपोजिशन है, हम वापस पैसिव वॉइस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे मोहन। यहाँ पर आ गया वॉज, बीइंग, लाफ्ड, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है उसको भी यहाँ पर हमने मेन वर्ब के बाद इसी तरह लगाया है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हमेशा मेन वर्ब के बाद ही लगाना है। 8 फिर हम लिख देंगे बाय रानी इन द क्लास। तो इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। रूल नंबर 14 है, मेन वर्ब के पहले तुरंत पहले टू होने पर उस टू के बाद भी हम बी लगाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यू हैव टू कुक फूड डेली। तुम्हें डेली खाना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में टू दे रखा है तो हम इस टू के बाद बी लगाएंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर एक्टिव वॉइस में टू आता है तो टू के बाद हमें बी ऐड करना है। सो यू हैव टू कुक फूड डेली। तो हमारा सबसे पहला काम वही सब्जेक्ट और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है। तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे फूड। यहाँ पर फूड के साथ हैज लगेगा, फूड के साथ है नहीं लगेगा, हैज। टू के बाद बी लगा दिया है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड होती है। बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यू में ही रहेगा, यू का चेंज यू ही होता है और डेली की जगह डेली। तो यू हैव टू कुक फूड डेली, इसका पैसिव वॉइस बनेगा फूड हैज टू बी कुकड बाय यू डेली। तो यहाँ पर टू के बाद हमें बी लगाना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो हैव टू, हैज टू, हैड टू जो ये होता है ये हमेशा कंपल्सन के लिए यूज होता है। हैज और हैव टू प्रेजेंट के लिए यूज होगा और हैड टू हमेशा पास्ट के लिए ये यूज होगा। जैसे यहाँ पर हम हैड टू की बात कर लेते हैं। जैसे आई हैड टू स्टडी एसएसटी व्हेन आई वाज स्टूडेंट। जब मैं स्टूडेंट थी मुझे एसएसटी पढ़नी पड़ती थी, कंपल्सन था। तो ये पास्ट की बात कर रही है इसलिए यहाँ पर हैड टू आ गया है। तो हैज, हैज टू, हैव टू, हैड टू इन सब का यूज कंपल्सन के लिए होता है। तो चलिए हमारा इसमें हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे एसएसटी, हैड ऐसा ही रहेगा, टू की जगह टू आएगा और टू के बाद हमें
बी ऐड करना है, तो SST है टू बी। स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड बाय लगाकर हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, आई मी में चेंज हो जाएगा और बाकी सेंटेंस इसी तरीके से आ जाएगा। तो अब हम रूल नंबर 15 पर जाते हैं। वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर होने पर इसे पैसिव वॉइस में पूर्व लिखेंगे। अगर कोई से भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर आते हैं, कोई से भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर आते हैं तो पैसिव वॉइस में उसे मेन वर्ब से पूर्व लिखेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे ऑफन, स्टिल, वेल, वेरी, इन सबको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ये सब एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ही ऑफन ईट्स बनाना, वह अक्सर बनाना खाता है। तो वही हमारा सबसे पहला काम होगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, बनानास। तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो मेन वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम इस एम आर में चेंज हो जाता है। तो बनानास प्लूरल है इसलिए हमने आर लगाया है, बनानास आर। ऑफन की जगह ऑफन ही रहेगा और यहाँ पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं हिम। तो हमारा रूल यही था, अगर एडवर्ब ऑफ मैनर आता है तो उसे मेन वर्ब से पहले लिखते हैं। तो ये मेन वर्ब है, तो और हमने इसके पहले ही इसको लिखा है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब रूल नंबर 16 है, अगर सेंटेंस में अगर ये सब वर्ब होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाय की जगह इन वर्ड्स का यूज करेंगे। देखिए पहले, अगर एक्टिव वॉइस में नो, मेरी, एडमिट आता है तो पैसिव वॉइस में बाय की जगह टू यूज करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में सेटिस्फाई, प्लीज्ड आता है तो उसके साथ बाय की जगह विद का यूज करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में इंटरेस्ट, कंटेंट्स आता है तो हम उसमें बाय की जगह इस दोनों के साथ इन का यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर एक्टिव वॉइस में सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड आता है तो हम बाय की जगह एट का यूज करेंगे इनके साथ। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इस रूल को। जैसे यहाँ पर दे रखा है, गीता नोज यू, गीता तुम्हें जानती है, तो यहाँ पर यू आ रहा है। तो यू, वही हमारा सबसे पहला काम होगा, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना, मेन वर्ब को मॉडिफाई करना और ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे यू। अब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर में से कुछ एक आएगा, तो यहाँ पर यू है, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है, तो यू आर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो की थर्ड फॉर्म होगी नोन। अब यहाँ पर नोन आ गया है तो हमने अभी पढ़ा, जहां पर नो आएगा तो उसके साथ टू का यूज होगा बाय की जगह। तो यहाँ पर हमने बाय को रिप्लेस कर दिया टू से, नोन टू, और यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया गीता। इसी तरीके से एग्जाम्पल है, शी विल मेरी राम, वह राम से शादी करेगी। वही हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लेकर आए हैं राम। अगर विल या शेल आता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें बी लगा देते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो राम विल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो मेरी की थर्ड फॉर्म मेरिड और बाय की जगह हम टू लगा देंगे यहाँ पर, तो टू हर आ जाएगा क्योंकि इसमें मेरी आ गया। तो अब जैसे अभी रूल पढ़कर आए हैं तो यहाँ पर बाय की जगह टू का यूज होगा। अच्छा, यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल है, ही प्लीज्ड यू, तो हम ऑब्जेक्ट को लेकर आए। अब यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जब भी एक्टिव वॉइस में दे रखी होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वॉज या वर लगाते हैं, तो यू के साथ हमेशा वर का यूज होता है, तो यू वर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगी, तो ये वर, प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज ही होती है, तो यू वर प्लीज। अब यहाँ पर प्लीज दे रखा है, तो रूल के अकॉर्डिंग अगर प्लीज, सेटिस्फाई और प्लीज होता है तो सब्जेक्ट की जगह पर हम विद का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर विद लगा दिया है और यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट।
फिर फोर्थ है शी इंटरेस्ट योर वर्क, वो तुम्हारे काम में इंटरेस्ट लेती है। तो वही हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लेकर आए हैं योर वर्क। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी तो इज आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर आ गया इंटरेस्ट वर्ड, अगर कहीं पर इंटरेस्ट वर्ड आता है तो वो इनमें वहां पर सब्जेक्ट में के साथ बाय की जगह इनका यूज होता है, तो हमने यहाँ पर इन लगाया है। तो योर वर्क इज इंटरेस्टेड इन हर, यहाँ पर शी हर में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते वक्त शी हर में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, जैसा कि हम आगे रूल्स में पढ़ चुके हैं।